गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल की क्लास में पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। सैटरडे को चूंकि क्लास होती नहीं है, सैटरडे को आज क्लास हो गई। कल संडे है, वैसे भी छुट्टी है। मंडे भी छुट्टी है, क्रिसमस डे है। और ट्यूसडे छुट्टी है, वेंसडे को क्लास होगी, इसलिए आज क्लास हो रही है। कल की क्लास में हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे, घड़ी पढ़ रहे थे। क्लॉक में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, और उम्मीद करता हूं, हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत लोग कोड भी लिख रहे हैं। कोड याद है, मुझे खुशी है। मुझे खुशी है कि आपको कोड याद है। कल हम लोगों ने एक फार्मूला याद किया था, 11/2 m = 30 × h ± a। इस फार्मूले की खासियत मैं आपको बता दूं। अगर इस फार्मूले को आप इंप्लीमेंट करना जानते हैं तो कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं। खासकर घड़ी का प्रश्न बिल्कुल नहीं गलत होगा। ठीक है? नहीं, इतना लंबा छुट्टी नहीं है। संडे मंडे तो वैसे भी छुट्टी है। ट्यूसडे एक दिन की छुट्टी है, उसकी जगह मैं आज आपको पढ़ा दे रहा हूं, कवरिंग हो जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। 11/2 m = 30 × h ± a। वेरी गुड। अब देखो, ए का मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण। एम फॉर मिनट, मिनट मतलब मिनट। एच फॉर आर, आर मतलब, ये हम लोगों ने एक फार्मूला कल पढ़ा था, और उम्मीद करता हूं आप में से सबको, लगभग मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा। कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सर फार्मूला कैसे बना ये बता दीजिए। क्यों पढ़ाना है कहीं पर? फार्मूला ऐसे बना, कंफ्यूज ना होना। एक कोई सज्जन पूछ रहे हैं कि फार्मूला कैसे बना, मैं बता देता हूं। आप कुछ भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ये देखो, 11/2 m कहां से आया? 11/2 को कहते हैं 5.5, और 5.5 कहां से आता है? मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो दोनों घटा देंगे 5.5 आएगा। तो 11/2 तो वहां से आया। ये 30 कहां से आया? चूंकि जो घड़ी होती है वो सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है। वृत्त होता है 360 डिग्री का, और उस पे घंटे कितने बने होते हैं? 12। 360 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 30। वहीं से बना है फार्मूला। प्लस माइनस का क्या यूज है ये मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। किसी भी किस फार्मूले का क्या मतलब होता है, उसकी मीनिंग क्या निकलेगी, कैसे सॉल्व होगा, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। 11/2 m = 30 × h ± a। कल हम लोगों ने पढ़ा था संपाती होना, यानी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये देखिए, ऐसे सीखा तो खूब ध्यान सीख लीजिए, रिवाइज करा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी क्लास में जो आप पढ़े उसे आप कभी ना भूलें। एटलीस्ट अगले 10 ईयर तो कभी ना भूलें। ये देखिए, ऐसे है। अब ये अगर गिराते जाएंगे, गिराते यानी जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो दैट मीन्स इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, दैट मीन्स संपाती होंगी। तो इन दोनों के बीच में कोण क्या हो जा रहा था? 0। कल हम लोगों ने कई प्रश्नों को हल किया था। कल हम लोगों ने कई प्रश्नों को हल किया था, और वहां पर हम लोगों ने नोटिस किया था कि प्रत्येक घंटे एक बार ओवरलैपिंग होती है। बोर्ड का रंग पहले जैसा ही रखने की कोशिश करें। चेंज करो भाई, बोर्ड का कलर चेंज करो। ये बना दो, बना दो, कोई दिक्कत नहीं।
ये कौन सा कलर था? ठीक है बेटा, ब्लैक कलर था पहले की क्लास में, अभी भी ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, हाँ कर दिया ब्लैक, आप बोले भला मैं करूँ ना, कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने सीखा था 11/2 m इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए। इसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब ओवरलैपिंग होगी, संपाती होगी, तो एंगल हो जाएगा 0। h हमें पहले से पता होता है, h की वैल्यू पुट करते हैं और मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा साफ साफ आंसर आ जाता है। अब इशू ये है कि कितने बार ओवरलैपिंग होगी, यानी कितनी बार संपाती होंगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने जितने घंटे फाइनल किए थे, जितने घंटे फाइंड कर रहे थे, सब में एक बार संपाती हो रही थी, सब में एक बार ओवरलैपिंग हो रही थी। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखा था 11 से 12 तक, 11 से 12 तक। इंग्लिश वाले समझें, फ्रॉम 11 टू 12, फ्रॉम 11 टू 12, इसका मतलब होता है 11 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। ठीक है, अब दूसरा होगा 12 से 1 तक। 12 से का मतलब वहीं से, जैसे उस दिन सिखाया था ना, अगर मैं आपसे कहूं कि आज क्लास के बाद हम सब लोग दौड़ेंगे, तो आपके मन में आएगा सर कहां से, तो मैं कहूंगा जहां है वहीं से, जहां है वहीं से मतलब आप वहीं से दौड़ेंगे, यानी काउंटिंग कहां होगी, वहीं से। तो जब से दिया हो, जैसे 11 से 12 तक, तो यानी 11 से शुरू होगा और 12 तक जाएगा, और 12 से 1 तक मतलब 12 से शुरू होगा 1 तक जाएगा। अब देखिए, समझिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, जो कल हम लोग फाइंड करना सीख रहे थे, हो सकता है यूपीएससी वहां से पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, क्योंकि इससे पहले कई बार पूछ चुका है। तो यूपीएससी चाहता है कठिन प्रश्न पूछे। कठिन प्रश्न कैसे होगा, कठिन ऐसे होगा, यहां देखिए 11 से 12 तक हम लोगों ने फाइंड किया था, तो आया था 11:60। 11:60, 11:60 का मतलब होता है 12 बजे। तो हमारा आंसर आया था यहां पर ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे, यही आया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब सवाल है, अगर ये प्रश्न लगाऊं कि 12 से 1 तक कब ओवरलैपिंग होगी, 12 से 1 तक, तो 12 से 1 तक का मतलब हुआ, अगर ये होगा कि 12 से 1 के बीच कब ओवरलैपिंग होगी, तो 12 से 1 के बीच ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, है ना। 12 से 11 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती। दरअसल 12 से 1 के बीच जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक 12 बजे वाले को ही मान लिया जाता है, ठीक 12 बजे वाले समय को ही माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, 12 से 1 के बीच में आप फार्मूला लगा के करेंगे भी ना, ट्राई भी करेंगे, तो हाँ 65 से ही 5/11 हो जाएगा। 65 से ही 5/11 का मतलब हुआ 60 मिनट से ज्यादा, 60 मिनट से ज्यादा हो गया, ये 1 के पार चली गई सुई। तो 12 से 1 के बीच का जो मिलन है, मुलाकात, वो होती है ठीक 12 बजे। ठीक है, तो 11 से 12 में भी 12 बजे और 12 से 1 तक में भी ठीक 12 बजे, यानी ये जो 12 का समय है, ये क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दैट मीन्स इन कॉमन ऑर्डर। ठीक है, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है, क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि किसी भी घड़ी में प्रत्येक घंटे, घंटे और मिनट की सुइयां एक बार संपाती होंगी। 12 घंटे में 12 बार होंगी, लेकिन हम गणना केवल 11 बार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ठीक 12 बजे वाला समय जो है, यानी 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जो 12 बजे वाला समय है, ये क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जब कभी कोई पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी, तो हमारा उत्तर होता है 11। जब पूछा जाएगा 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो 22।
पूछा जाएगा 36 घंटे में कितनी बार होगी तो 33, और पूछा जाएगा 48 घंटे में कितनी बार होगी तो 44, जबकि होता है 48 घंटे में 48 बार ही, लेकिन हर 12 घंटे में जो 11 से 12 और 12 से 1 है, इसमें 12 बजे वाला कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये तो एक जैसे कहते हैं ना एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, वेरी गुड, 11 बार 12 22 बार अपवाद हो गया। अब सवाल है कि इस अपवाद को हम याद कैसे रखेंगे। तो आप सोचो, जब आप घड़ी नहीं पढ़े थे, घड़ी टॉपिक आपने देखा भी नहीं था, और आपसे ये पूछा जाता, एक बात बताओ, दीवार में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई है ना, गोल वाली, सर्कल वाली, और ये बताओ कि उनमें सबसे अच्छा कब दिखता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आपका जवाब हमेशा होता 12 बजे, यानी जो 12 है ये क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो अब आप इसका रूल लिख लें। इसका रूल ऐसे होगा, रूल में लिखेंगे प्रत्येक घंटे घंटे और मिनट की सुइयां और मिनट की सुइयां, इंग्लिश में बोल दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, घंटे और मिनट की सुइयां एक बार संपाती होती हैं, संपाती होती हैं। 12 घंटे में 12 बार होती हैं, होती है, परंतु परंतु हम केवल 11 बार गणना करते हैं, गणना करते हैं। ऐसे लिख लिया। फिर यहां लिखना अपवाद, अपवाद इंग्लिश वाले समझ लें। इन एवरी आवर मिनट एंड आवर हैंड will be in the condition of overlapping one time. In every hour, minute and hour hand will be in the condition of overlapping one time. In 12 hours, it will be 12 times, but we will count only 11 times. फिर सुन लीजिए, in every hour, minute and hour hand will be in the condition of overlapping one time. In every hour, minute and hour hand will be in the condition of overlapping one time. In 12 hours, it will be 12 times, but we will count only 11 times. We will count only 11 times. अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। अपवाद क्या है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच ठीक 12 बजे वाला समय, 12 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है। नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन के बाद इंग्लिश वाले सुन लें, फ्रॉम 11 to 12 and 12 to 1, 12 o'clock is common in both sides. From 11 to 12 and 12 to 1, 12 o'clock is common in both sides. कल क्लास के लास्ट में मैंने रूल लिखवाया नहीं था, ये केवल मैं रूल बोला था। संपत्ति ने संपाति, अगर आप हिंदी मीडियम पेपर दोगे तो आपको यूपीएससी संपाति लिखा देगा, इंग्लिश मीडियम दोगे तो ओवरलैपिंग लिखा देगा। ठीक है, तो जो लोग हिंदी मीडियम पेपर देंगे, हिंदी माध्यम से पेपर देंगे, उन्हें संपाति लिखा हुआ मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम देंगे उन्हें ओवरलैपिंग लिखा हुआ मिलेगा।
उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, बोला तो था कई बार, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। देखो डियर, मैं नंबर सिस्टम तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मैथ्स वाले सर पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ाएंगे। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर प्रॉमिस करता हूं कि जब कुछ क्लासेस हो जाएंगी तो लास्ट में एक टॉपिक हम लोग करेंगे जिसको नाम देंगे जनरल मेंटल एबिलिटी। उसमें मैथ्स के वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें किसी फार्मूले का यूज ही ना हो, बिना फार्मूले के आप अटेम्प्ट करने, यानी उसका मोटो सिर्फ इतना होगा कि आपको सी सेट में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबका? डन। एनआरआई वालों, आपके लिए तो बेटा मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, आप सुना भी करो। ठीक है, अब सवाल ये है, क्वेश्चन इज दैट, कि अगर यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, है ना? पूछेगा। इस बार मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बोल देता हूं। इंग्लिश में लिखा है 3 PM to 10 PM, फाइंड आउट टोटल टाइम्स ऑफ ओवरलैपिंग। फाइंड आउट टोटल टाइम्स ऑफ ओवरलैपिंग, हिंदी में इसका मतलब हुआ 3 बजे से लेके 10 बजे तक कुल कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी, यानी 3 बजे से लेके 10 बजे तक कितनी बार संपाती होंगी। ठीक है बेटा, ये देखिए, अब जैसे उसने कहा 3 बजे से 10 बजे तक कितनी बार संपाती होंगी, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि यूपीएससी में अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए, लिखेंगे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये लिख दिया, सारा टाइम लिख दिया, ऐसे करेंगे। ठीक है, एक बार यहां होगा, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, यहां, यहां और यहां। अब जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार, 7 टाइम्स। 3 से 10 के बीच में कितनी बार सुइयां संपाती होंगी? 7 बार। सेवन टाइम्स कैसे काउंट कर रहे हो? 8 बार आ रहा है। 3 से 4 के बीच एक बार होगा, 4 से 5 के बीच एक बार होगा, 5 से 6 के बीच भी एक बार होगा, 6 से 7 भी एक बार होगा, 7 से 8 भी एक बार होगा, 8 से 9 भी एक बार होगा, 9 से 10 भी एक बार होगा। तो सबको जोड़ दिया, 7 बार आ गया। इतने कंफ्यूजन में मत रहा करो। ठीक है, अगला प्रश्न, 9 बजे से 3 बजे तक कितनी बार संपाती होंगी? इंग्लिश वाले सुन लें, फाइंड आउट द टोटल टाइम्स ऑफ ओवरलैपिंग, फाइंड आउट द टोटल टाइम्स ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन 9 to 3।
9 बजे से 3 बजे तक कितनी बार संपाति होंगी? ठीक है बेटा, ये देखो 9 से 3 लिखा है ना। मैं चाहता तो ऐसे भी काउंट कर सकता था, पर मैं ऐसे काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि यूपीएससी के एग्जाम में सेकंड मीटिंग बड़ा प्रेशर होता है, और मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप इस योग्य हो कि आपका जीएस का पेपर अच्छा हो और सीसेट आप क्वालिफाई भी करें। तो कैसे करेंगे? अब मान लो एग्जाम में आ गया तो मैं जल्दी में नहीं करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ऐसे लिख दिया। आपकी तरह मैं भी लिख दूंगा, फिर मैं सबके सामने एक एक बार लिखूंगा, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद मैं दिमाग पर जोर डालूंगा कि ओवरलैपिंग का एक्सेप्शन कहां होता है, वेयर इज द एक्सेप्शन ऑफ ओवरलैपिंग, यानी संपाति का अपवाद कहां होता है। तो वही छोटे बच्चे से पूछोगे कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, छोटा बच्चा बोलेगा ठीक 12 बजे, क्योंकि उसको 12 बजे वाली ही दिखती है, क्लियर कट है ना। अब देखो यहां 11 से 12 और 12 से 1 दोनों शामिल हैं, तो दोनों को मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब इन दो की जगह केवल एक काउंट होगा, क्यों? क्योंकि यही हम लोगों ने सीखा है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार। जिनके 5 बार हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 11 से 12, 12 से 1 के बीच में 12 बजे वाला कॉमन होगा ना। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इन फ्यूचर यूपीएससी यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, और जो पूछेगा हो सकता है ऐसे ही पूछे, हो सकता है थोड़ा और घुमाए फिराए। तो जब घुमाए फिराएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हमारी नाव चलेगी दूसरे किनारे पर। दूसरा किनारा क्या है? ये देखिए, हम लोगों ने सीखा था कि ये 0 डिग्री है ना। ये देखो, ये बड़ी वाली मिनट सुई है, घंटे की सुई है। तो हम लोगों ने सीखा है कि ये 0 डिग्री है, इसे कहते हैं 90 डिग्री। और ये डिग्री नीचे गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए, ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से देख लो, फार्मूले से भी बता रहा हूं, फार्मूले से ही तो आ रहा है। ये देखो 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री हुआ, ये इसको गिराते गिराते ये नीचे गिरा दिया तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं समझता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबको क्लियर हो गया कि जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, अर्थात 180 डिग्री पे होंगी, कुछ भी यूपीएससी टर्म यूज कर सकता है, 180 डिग्री भी लिख सकता है, एक दूसरे के विपरीत भी लिख सकता है, यह भी लिख सकता है कि एक सरल रेखा में होंगी, यह लाइन भी लिख सकता है ना, सिंपल लाइन। तो जब 180 डिग्री पे होंगी सुइयां, तो अब हमें यह निकालना है कि कब कब होती हैं 180 डिग्री। इसकी भी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुन लें। इन एनी क्लॉक फाइंड आउट द टाइम between 1 to 2
when minute and hour hand will be in the condition of opposite to each other in any clock, find out the time in any clock, find out the time between 1 to 2 when minute and hour hand will be in the condition of opposite to each other. हाँ बेटा, इंग्लिश में बोल रहा हूं, opposite to each other. Find out the time in any clock between 1 to 2 when minute and hour hand will be in the condition of opposite to each other. ठीक है, अब ये प्रश्न हमारे पास हो गया. फार्मूला है 11/2 m इक्वल टू 30 into h प्लस माइनस ए. यही फार्मूला है, इसे हमने याद किया है. मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसी फार्मूले पे पूरी क्लॉक हम लोग पढ़ लेंगे. ठीक है, ठीक है. अब देखिए, मिनट हमें पता नहीं है, h की वैल्यू क्या होगी, एक. तो कह रहा है ना 1 से 2 के बीच, तो h की वैल्यू क्या होगी, एक. एंगल कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है. आप लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अभी तक एंगल ओवरलैपिंग में 0 था, तो 0 प्लस करो या माइनस करो क्या फर्क पड़ता था, है ना. यहां पर जो एंगल है, कोण है, वो है 180 डिग्री. तो जाहिर सी बात है, कम में से 180 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और समय कभी माइनस में नहीं आता. तो इसका याद करने का मैं तरीका भी आपको सिखा देता हूं. पहले आप इसको हल करिए. 11/2 m इक्वल टू 30 into 1 प्लस माइनस 180 डिग्री. तो 11/2 m इक्वल टू 30. अब अगर 30 माइनस 180 करेंगे तो माइनस 150 आएगा. समय कभी माइनस में होता नहीं, तो प्लस 180 डिग्री. एक देखो, महान कोई बच्चा है, वो इतना महान है, वो लिख रहा है कि 180 कहां से आया. इधर देखो, ये 0 डिग्री है. हाँ, 180 कहां से आया, आप देखो, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये देखो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो इसको क्या कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं. ठीक है, अब क्लियर हो गया. 30 प्लस 180 कर देंगे, तो m इक्वल टू 210 गुणित 2/11, 420/11. 11 3 जा 33, 7 2 9, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट. 38 सही 2/11 मिनट. 38 2/11 मिनट. हमारा आंसर होगा 1:38 2/11 मिनट. इंग्लिश में 38 2/11 पास्ट 1. अपोजिट पूछा है, बिल्कुल अपोजिट पूछा है, इसलिए 180 डिग्री. 1:38 सही 2/11 मिनट. दैट मीन्स 38 2/11 पास्ट 1. डन है, इसको नोट कर लिया आपने. गुड, ठीक है. अब आप एक बार थोड़ा सा नोटिस भी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इधर देखिए, ये वाला हिस्सा 30 था, ये वाला हिस्सा 180 था, तो हमने यहां माइनस नहीं किया, प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस करेंगे तो समय माइनस में आएगा. लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब हम माइनस करेंगे, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, ये मैं आपको याद करा देता हूं. खूब ध्यान से सुनना, ठीक है. नेगेटिव केस भी आएगा, आप खूब ध्यान से सुने. मान लो आपने अपने किसी दोस्त से 180 रुपए उधार ले रखे हैं. खूब ध्यान सुनना, ये लाइन मैं ऑफलाइन में भी बताता हूं,
और जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो कभी मेरी क्लास भूलते नहीं, तो मुझे विश्वास है आप भी नहीं भूलेंगे। हम लोग भले दूर है, पर मेरी कोशिश यही है कि आपके दिमाग तक वो बात पहुंचे। मान लो आपने अपने किसी दोस्त से उधार ले रखे हैं, कितना उधार ले रखे हैं, 180 रुपए। खूब अपने दिमाग से सोचना। और आपने उससे कहा कि कल मैं आपको दे दूंगा या दे दूंगी, यही कहोगे। आप दूसरे दिन जब वहां गए अपने दोस्त के सामने, उस दिन आपके पास केवल 30 रुपए हैं। कितना? 30 रुपीज। तो क्या आप उसका 180 दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या करेंगे? उसके आगे सरेंडर करेंगे। कैसे सरेंडर करेंगे? करे यार गलती हो गई, घर से पैसा लाना भूल गया या भूल गई, कल दे दूंगी या कल दे दूंगा। नेक्स्ट डे आप जाते हैं, उस दिन आपके पास 110 रुपए हैं, 110। तो क्या आप उसका 180 दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। फिर आप सरेंडर करोगे। क्या कहोगे? वार क्या यार, क्या स्मार्ट लग रही हो, क्या स्मार्ट लग रहे हो, यानी सरेंडर करना, तारीफ करना। ठीक है। अब आप तीसरे दिन गए, अब आपके पास 150 रुपए है, 150। क्या आप उसका 180 दे सकते हो, माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर आप वही सरेंडर करेंगे। यार तू ही एक मेरा दोस्त है, घर से पैसा लाना भूल गया, रास्ते में गिर गया, किसी ने पॉकेट मार दिया, अपनी जेब भी फाड़ लोगे थोड़ा सा, है ना। दैट मीन्स सरेंडर करना। और सरेंडर करने का मतलब होता है प्लस करना। लेकिन जब आप चौथे दिन गए, चौथे दिन, फोर्थ डे, उस दिन आपके पास अब 180 या 180 से ज्यादा पैसे हैं, 180 रुपए हैं या 180 से ज्यादा हैं। तो आप क्या करोगे? अपने रेस्पेक्ट के लिए सामने वाले से कहोगे ये लो भैया अपना 180 रुपए पकड़ लो, यही कहोगे ना। अब आप में से जैसे कुछ होते हैं कि नहीं सर ये व्यवहारिक तौर पे सही नहीं है क्योंकि हम तो देते ही नहीं है, जिसका ले लिया आज तक कभी दिया नहीं। लेकिन जो भी रेस्पेक्टफुल पर्सन होगा, और उम्मीद करता हूं आप भी रेस्पेक्टफुल पर्सन हैं, तो आप सामने वाले का 180 दे देंगे। और जब हम किसी का उधार चुकाते हैं तो उसका मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, सब लोगों को डन हो गया? वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 से 4 के बीच कब विपरीत होंगी? कब विपरीत होंगी? अब पूरा प्रश्न नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, है ना, क्योंकि काफी लंबा समझाना है। तो इंग्लिश वाले देखें, फाइंड आउट द अपोजिट बिटवीन 3 to 4। फाइंड आउट अपोजिट बिटवीन 3 to 4, इसको फाइंड करो। जब माइनस की सिचुएशन आ जाएगी फिर आपको प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस कर देंगे तो आंसर ही नहीं आएगा, 360 डिग्री के ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये देखो 11/2 m इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस a। यहां पर मिनट हमें निकालना है, h की वैल्यू है 3, एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, फार्मूले पे लगते हैं। 11/2 m इक्वल टू 30 × 3 प्लस माइनस 180 डिग्री, है ना। 11/2 m इक्वल टू 90। अब ये 90 है, 180 है, तो अपनी औकात अभी कम है ना, 90 रुपए है। हम सामने वाले का 180 माइनस तो नहीं कर सकते, और जब माइनस कर नहीं कर सकते तो इसके आगे सरेंडर कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब m इक्वल टू 270 गुणित 2/11, 540/11। 49 1/11, वेरी गुड। 49 1/11, 49 1/11। जिनके भी आ रहे हैं वो सब बधाई के पात्र है। 49 1/11, 49 1/11।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करेंगे 8 से 9 के बीच कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगी। फाइंड आउट अपोजिट बिटवीन 8 to 9, फाइंड आउट अपोजिट बिटवीन 8 to 9। कोशिश करिए। बेटा मैं ऑफलाइन क्लासेस करवाता हूँ खान ग्लोबल स्टडीज में ही। मुखर्जी नगर में एक बैच चल चुका है, कोई बच्चा पूछ रहा है, और करोल बाग इंग्लिश मीडियम में भी एक बैच चल चुका है। इन फ्यूचर सेकेंड एंड थर्ड बैच में जब ऑफलाइन क्लासेस सीसेट स्टार्ट होगी तो फिर मैं वहाँ पढ़ाऊंगा मुखर्जी नगर में और करोल बाग दोनों जगह खान ग्लोबल स्टडी। और इस समय सिर्फ खान ग्लोबल स्टडी में पढ़ाता हूँ और कहीं नहीं। पहले कहीं पढ़ाया करता था, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, नाम नहीं लूंगा। वेरी गुड। अब देखो 11/2 m इक्वल टू 13 to h प्लस माइनस a, h इक्वल टू 8, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और मिनट हमें पता करना है। ठीक है, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो और जब आप कॉपी में अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो हर प्रश्न से सॉल्व करने के पहले आप ये फार्मूला जरूर लिखा करो, 11/2 m इक्वल टू 13 to h प्लस माइनस a। 11/2 m इक्वल टू 13 to 8 प्लस माइनस 180 डिग्री। 8 तारीख 24 240। अब पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब रेस्पेक्टफुल होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो मेरा कोई स्टूडेंट अगर किसी से 180 उधार लिया होगा, उसके पास पैसे हैं, तो क्या करेगा, चुका देगा, माइनस कर देगा। तो 240 माइनस 180, ठीक है, माइनस कर दिया। 11/2 m इक्वल टू 60, तो m इक्वल टू 60 इंटू 2/11, 120/11, और इसको हम कहेंगे 10/11 मिनट, 10/11 मिनट। दैट मीन्स 10/11 मिनट पास्ट 8, 8:10 सही 10/11 मिनट। अगर 8 से 10 के बीच विपरीत पूछे, 8 से 10 के बीच जब पूछेगा बेटा ना, 8 से 10 के बीच में 2 घंटे आ जाएंगे ना, 8 से 9 और 9 से 10, तो 2 बार विपरीत होगा। ठीक है, यदि कभी ऐसा पूछ ले यूपीएससी, वैसे पूछेगा नहीं, हर घंटे की ड्यूरेशन में पूछे, क्योंकि हर घंटे विपरीत होता है। तो आप बिल्कुल परेशान हो। अगला प्रश्न, 11 से 12 के बीच कब विपरीत होंगी। फाइंड आउट द अपोजिट, फाइंड आउट अपोजिट, सब बताएंगे। आप चिंता ना करो, इतने जल्दी चिंतित हो जाते हो, है ना, पूरा कैलेंडर पढ़ लिया फिर भी चिंतित बने रहते हो। चिंतित मत रहो आप, मुझे पता है कब क्या बताना है। आप अभी यहाँ फोकस करो, फार्मूला याद रखो,
11/2m इक्वल टू 13/2h प्लस माइनस ए। 11 से 12 के बीच कब विपरीत होंगे? फाइंड आउट अपोजिट बिटवीन 11 to 12। इधर देखिए, 11/2m इक्वल टू 30/h प्लस माइनस ए। मुझे बड़ा ताजुब है, क्लास लाइव है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ये लाइव है। मैंने पहले ही सिखाया। एक पूछ रहा है कोई कि प्लस कब करेंगे? जब आपकी हैसियत देने की नहीं होगी उस वक्त आप प्लस करते रहेंगे, और जब देने की हैसियत हो जाएगी तो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब ये प्लस कहां से आया, माइनस कहां से आया, किस किस जगह से आया, अगर इतने डिटेल कॉन्सेप्ट में हम घुस जाएंगे तो आपका वही हाल होगा जो हर सब्जेक्ट में होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट क्लास करोगे, कुछ दिन बाद आपको लगता है रिवाइज करें तब याद आएगा। तो मेरी क्लास में आपको कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जिस सिस्टम में चल रहा है आप सीखते रहो और निगाहें यही रखा करो। कमेंट करो पर निगाहें हमेशा सोल्यूशन पर। 11/2m इक्वल टू 13/2h प्लस माइनस 11/2m इक्वल टू 30 गुणित 11 प्लस माइनस 180। ये है 330। अब आपके पास 330 रुपए हैं और आपने सामने वाले से केवल 180 उधार लिए हैं, तो क्या करेंगे? सामने वाले का माइनस कर देंगे, उसको वापस कर देंगे। तो -180 दिया गया 150। 11/2m इक्वल टू 150। तो m इक्वल टू, एक बच्चा पूछ रहा है ये 2 कहां से आया? ये जो 11/2 है ना इधर, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा। इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ये है नोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी हर अंश हो जाता है, अंश हर हो जाता है। तो 150 गुणित 2/11, ठीक है, 300/11, 11 दूना 22, 8, 11 सतह 77, 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। वेरी गुड। जो लोग 6 बजे को लेकर बहुत चिंतित हैं, लगता है इनके जीवन में 6 बजे का बड़ा महत्व है, आप चिंता ना करो, 6 बजे आने वाला है ना, 6 बज जाएगा अभी, थोड़ा सा वेट किया करो। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक साथ 2 प्रश्न करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक साथ 2 प्रश्न करने जा रहे हैं। एक हम निकालेंगे 5 से 6 के 5 से 6 तक कब विपरीत होंगी? फाइंड आउट अपोजिट फ्रॉम 5 to 6।
इस बार मैंने ये नहीं कहा बिटवीन 5 to 6, मैंने कहा फ्रॉम 5 to 6। और दूसरा 6 से 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक कब विपरीत होंगी? इंग्लिश वाले ध्यान से सुन ले, फ्रॉम 5 to 6, फ्रॉम 5 to 6 एंड 6 to 7। 5 से 6 तक, 6 से 7 तक। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं, मैं दोनों को सॉल्व करता हूं। 5 से 6 में सेम फार्मूला, 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 5 प्लस माइनस 180 डिग्री, ये हुआ 150। अब 150 का मतलब हुआ, 150 का मतलब हुआ औकात अभी कम है, हम 180 रुपीज सामने वाले का माइनस नहीं कर सकते, यानी उसका पैसा हम अदा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। सरेंडर करने का मतलब होता है प्लस करना। तो 150 प्लस 180, ये हो गया 330। m इक्वल टू 11/2 m इक्वल टू 330, तो m इक्वल टू 330, ये 11/2 उधर जाके पलट के 2/11 हो जाएगा, तो 660/11, ये आ गया 60 मिनट, 60 मिनट, 5:60। दुनिया में 5:60 नाम का कोई समय नहीं होता है ना। इसका मतलब हुआ ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे, राइट 6 o'clock। ठीक है, अब यहां जाइए, 6 से 7 बजे कब विपरीत होंगी? 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 6 प्लस माइनस ए, यानी 180 डिग्री, ये हो गया 11/2 m इक्वल टू 180। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 180 है, सामने वाले से हमने 180 उधार लिया था, अब वो रोज मांगता है। बेइज्जती कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त सड़क पे हो जाएगी बेइज्जती। तो बुद्धिमानी क्या है कि जैसे ही हमारे पास 180, हम सामने वाले का 180 क्या करेंगे, तुरंत निकाल के दे देंगे, इसके पहले की बेइज्जती हो। 180 माइनस 180, ये हो गया 11/2 m इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0 गुणित 2/11, 2 का 0 में गुणा करोगे 0, 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 मिनट। 0 मिनट यानी 6:0 6:0 नाम का कोई समय नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा ठीक 6 बजे, राइट 6 o'clock। नोट कर लीजिए।
वेरी गुड। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहां के बाद यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। संपाती होना भी पढ़ लिया, विपरीत होना भी पढ़ लिया। संपाती होने का हम लोगों ने रूल भी लिख लिया था। क्या लिखा था कि हर घंटे एक बार संपाती होती है, 12 घंटे में 12 बार होती है, पर गणना हम केवल 11 बार करते हैं। गणना क्यों 11 बार करते हैं? क्योंकि 11 से 12, 12 से 1 के बीच में 12 बजे वाला समय कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है। यहां भी सेम कंडीशन है। आपने देखा कि इसके पहले हम लोग 1 से 2 फाइंड किया था, 3 से 4 फाइंड किया, फिर 8 से 9 किया, फिर 11 से 12 किया। हर घंटे एक बार विपरीत होगी, तो हर घंटे एक बार विपरीत होंगी तो 12 घंटे में 12 बार होंगी। लेकिन गणना हम केवल 11 बार करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7, इन 2 घंटे के बीच में जो ठीक 6 बजे वाला समय होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। किसी घड़ी में प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयां एक बार विपरीत होती है। इंग्लिश में लिखा दूंगा, इंग्लिश वाले बिल्कुल दुखी ना हो। विपरीत होती है 12 घंटे में 12 बार होती हैं, परंतु हम केवल 11 बार गणना करते हैं, केवल 11 बार गणना करते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों को लिखा दे रहा हूं। इन एनी क्लॉक, मिनट एंड आवर हैंड will be in the condition of opposite to each other one time in every hour, one time in every hour। घंटे और मिनट की सुइयां, in any clock, minute and hour hand will be in the condition of opposite to each other one time in every hour। in 12 hour it will be 12 times, in 12 hour it will be 12 times, but we will count only 11 times, but ठीक है। इसके बाद यहां होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद में क्या होगा? क्योंकि 5 से 6 तक और 6 से 7 तक के बीच 6 बजे वाला समय उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ हिंदी में लिखा होगा और इंग्लिश में कॉमन लिखा होगा, है ना। इंग्लिश वाले सुन लें। एक्सेप्शन, अपवाद मतलब एक्सेप्शन। बिकॉज 5 to 6 and 6 to 7, because 5 to 6 and 6 to 7, 6 o'clock is common in both side. Very good, is common in both side.
ठीक है, तो 12 घंटे में 11 बार गणना करते हैं, 24 घंटे में 22 बार करेंगे, 36 घंटे में 33 टाइम्स और 48 आवर्स में 44 टाइम्स, है ना। उसी मल्टीपल में, जैसे जैसे 12 के मल्टीपल में टाइम बढ़ाएगा वैसे 11 के मल्टीपल में हम लोग उसका आंसर करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप मैथ भी पढ़ा दीजिए, क्या क्या पढ़ाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, पढ़ाता तो मैं सारा सब्जेक्ट हूं, पढ़ाता तो मैं सारा सब्जेक्ट हूं, खासकर एप्टीट्यूड का। लेकिन हम लोग जो है अपनी क्लास में, यानी आपकी क्लास में, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन, जहां पर अवधारणा, निष्कर्ष, अनुमान, है ना, तर्क, ये आएगा। और इसको हम लोग बड़े, जैसे कहते हैं ना, फनी स्टाइल में पढ़ेंगे। फनी स्टाइल में तो जो व्यवहारिक एग्जाम्पल आप देखते होंगे। और एक अवधारणा का तो एक वीडियो KGS पे पड़ा भी हुआ है, आप अगर उसे पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैंने कोटेशन उसमें दिया है वो कोटेशन वही है जो आप अपने सराउंडिंग में आसपास देखते हैं, उसे आप अच्छे से देख सकते हो। बट यहाँ पर रीजनिंग वाला खंड और कॉम्प्रिहेंशन वाला खंड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश और है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सी साइड कितना आया या आप जनरल स्टडी कितना जानते हैं। फाइनल सिलेक्शन केवल उन्हीं लोगों का होता है, आप पता कर लेना, कभी किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलना, मेरे से तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, कि आप ये नोटिस करेंगे कि जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर 3-4 क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी आज के बाद अपने दिमाग में रखा करो। एक तो उनका जो IQ और EQ, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट, बहुत ही स्ट्रांग वे में होता है। दूसरा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, बातचीत की स्टाइल, वो बड़ी शार्प होती है, मीठी होती है, और शब्दों का जो चयन करते हैं वो सॉलिड तरीके से करते हैं। और इसके बाद क्या क्वालिटी चाहिए? एप्टीट्यूड का मतलब सी साइड नहीं होता, एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक अभिरुचि है, इंटरेस्ट, यानी जैसे कहते हैं ना कि इनबिल्ड, जैसे आजकल कुछ मोबाइल आते हैं ना बैटरी इनबिल्ड होती है, वैसे एप्टीट्यूड इनबिल्ड होता है, लेकिन समय के साथ उसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जब एप्टीट्यूड आपका शार्प होगा तो एटीट्यूड शार्प होगा। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, किसी चीज को देखने का, समझने का, तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है, इतने में हम लोग सफिशिएंट पढ़ लेंगे। अब एक क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 2 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे तक घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां, मिनट की सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी? कितनी बार विपरीत होंगी? विपरीत होंगी। फाइंड आउट द अपोजिट, फाइंड आउट द टोटल अपोजिट ऑफ मिनट बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड फ्रॉम 2 to 9. Find out the number of opposite between 2 to 9. छह बार ऐसे लिखो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 लिख दिया। अब सब क्या कि एक एक लिख दो, लिख दिया। अब हमें पता है जो अपवाद है यानी एक्सेप्शन है वो है बिटवीन 5 to 6 एंड 6 to 7, यानी 5 से 6 और 6 से 7 के बीच अपवाद बनता है। क्या अपवाद बनता है? 6। तो ये देखो 5 से 6, 6 से 7 लिखा है,
इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, इन दो की जगह पे कर दिया एक, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइम्स यानी 6 बार। ठीक है, नोट कर लीजिए। वेरी गुड। आज मेरा बर्थडे नहीं है बेटा, कौन हैप्पी बर्थडे लिख रहा है? आज मेरा बर्थडे नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एकदम रिलैक्स मोड में पढ़िए, है ना। हाँ बिल्कुल डियर, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, और मेरी कोशिश होगी कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो उनका लेवल यूपीएससी वाला हो, है ना, यूपीएससी वाला लेवल हो, क्योंकि यूपीएससी वाला तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम 90 डिग्री पे बात पे आएंगे, पहले हम लोग डिग्री निकालते हैं, है ना। ये देखिए, अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, अब सवाल ये है कि यदि कोई प्रश्न दे दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बना देता हूं, यहां बनाता हूं, अच्छी घड़ी बनेगी, ये मैंने घड़ी बना दी। ठीक है, अब देखो ये मैंने घड़ी बना दिया। ठीक है, अब एक कोई टाइम लेते हैं, और हम लोग ये सीखते हैं, हम लोग एक जैसे पोर्शन सीखते हैं, एक कोई टाइम ले लेते हैं, देखते हैं उस टाइम के बीच में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ 240 या एट द टाइम ऑफ 140, यानी 1:40 पर। हाँ क्यूट वॉच, इतनी क्यूट नहीं है जितना अच्छा बन सकता था, पर आज बन गया है। ठीक है, 1:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो, ये तो हमने बना दिया मिनट की सुई। ठीक है, ठीक है, अगर घड़ी उतनी अच्छी ना बनी हो, है ना, तो नाराज मत होना, क्योंकि मैं टीचर हूं, आर्टिस्ट नहीं। ठीक है, ये 8 पे हो गई मिनट की सुई। अब हम चलते हैं घंटे की सुई में। घंटे की सुई कह रहा है 1 बजकर कुछ इस सिचुएशन पे होगी, है ना। 1:40, टाइम है 1:40। खूब आराम से कॉन्सेप्ट समझ लिए, 2-3 प्रश्न और करा देंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है,
फाइंड करते हैं, 1:40। क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड व्हेन टाइम इज 1:40, यानी 1:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितनी डिग्री एंगल बनेगा। अब देखो फार्मूला वही 11/2m = 30 × h ± a, लिख दिया। अब h की वैल्यू कितनी है 1, 1:40 है तो h हो गया 1, मिनट कितना हो गया 40। इस बार हमें क्या निकालना है एंगल। हम लोगों ने पहले दिन सीखा था कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो 3 टर्म्स और 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स में 2 की वैल्यू हमें पता हो तो तीसरे की वैल्यू हम अपने आप निकाल लेते हैं। 11/2 m की वैल्यू क्या रख देंगे 40, यहां रख देंगे 30 × 1 क्यों रखेंगे, h की वैल्यू है 1 ± a, ऐसे लिख दो एकदम सिंपल वे। इसको कैलकुलेट करो, 2 दूनी 4 और 0, 11 दूना 220 बराबर 30 × 1 = 30 ± a, आ गया यहां तक। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो मणिकांत सर, रामेश्वर सर, हम लोग एक ही जगह पे थे, पर नाम नहीं लूंगा मैं। इधर देखो 220 = 30 ± a, ये आ गया। अब सवाल ये है कि हम a की वैल्यू कैसे निकालें, हमें एंगल निकालना है। एकदम आराम से रिलैक्स मोड में रहो बिना घबराए हुए। a की वैल्यू निकालने का तरीका यह है कि जो ज्यादा हो, इधर वाला या इधर वाला भी ज्यादा हो, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है। और अभी हम लोग 4-5 प्रश्न कर लेंगे तो ये आपको परमानेंट याद भी हो जाएगा। तो 220 में से 30 घटा दिया तो कितना आ गया 190 डिग्री। कितना आ गया 190 डिग्री, 190 डिग्री आ गया। पर अभी हम लोगों का काम नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही है, देखो भाई बताना आवाज आ रही है, कोई रिप्लाई करे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है, गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां देखो ये तो 190 डिग्री आ गया, ये तो किसी भी परीक्षा में 190 डिग्री आएगा। अब सवाल है कि यूपीएससी हमें फंसाएगा कैसे, वो देखते हैं कि हम लोग यूपीएससी के जाल से कैसे बचेंगे। आप खूब ध्यान से देखना, यह एक वृत्त जैसा है, वृत्त ही है, सर्कल है। ये जो घड़ी है ये सर्कुलर है, तो ये वृत्त ही हुआ, एक वृत्त बना हुआ है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 2 कोण बन रहे हैं, एक नहीं 2 एंगल हैं, 2 एंगल। हाँ वेरी गुड, ठीक है, हाँ साउंड क्लियर है, ओके। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल। एक एंगल तो डियर ये बन रहा है, ध्यान से देख लो, है ना, जिसकी वैल्यू है और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एंगल यह भी बन रहा है, ये वाला। ये देखो 2 एंगल बन रहे हैं ना। आखिर घड़ी सर्कुलर है, सर्कुलर में मिनट एंड आवर हैंड एंगल बना रही हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 एंगल बन रहे हैं। हाँ वेरी गुड, 170 190। तो ये वाला जो एंगल है 190 है और जो ये वाला एंगल है ये 170 है। पर सवाल ये है कि जब हम लोगों ने फाइंड किया
तो एक एंगल आ गया था 190 डिग्री, है ना। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी एग्जाम में किस लेवल तक जा सकता है। हो सकता है ऑप्शन में 190 हो। अब अगर एक तरफ की डिग्री 190 है तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा सर्कल बन रहा है कोण के बीच में, ये देखो ये पूरा सर्कल बन रहा है ना, ऐसे पूरा सर्कल बन रहा है। पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा, तो 360 माइनस 190, 0 से 0 170 डिग्री, 170 डिग्री आ गया। अब सवाल है कि यूपीएससी हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। यूपीएससी ने यह प्रश्न दिया, हो सकता है ऑप्शन में केवल 190, कोई बात नहीं, तो वही सही होगा। हो सकता है 190 ना हो, 170 हो, केवल 170 हो, तो यह ऑप्शन सही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ए में लिखे 190, बी में लिख दे 240, सी में लिख दे 170 और डी में लिख दे बोथ ए एंड सी आर राइट, ए और सी दोनों सही हैं, ऐसा लिख दे। तो यदि ऐसा लिख देगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्न में यह डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने हमसे ऑप्शन में क्या पूछा। जब केवल एक ऑप्शन में रहेगा ना, मतलब राइट आंसर तो दोनों है, 170 भी सही है 190 भी सही है, दोनों एंगल बन भी रहे हैं, तो यूपीएससी जब ऑप्शन बनाएगा तो जबरदस्ती नहीं करेगा ना, गुंडागर्दी नहीं करेगा आपके साथ। या तो ऑप्शन में 170 होगा तो सही, केवल 190 होगा तो वो सही, और अगर 170 190 दोनों होंगे तो हमेशा ये लिखेगा बोथ ऑप्शन विल बी राइट, ये लाइन यूज करेगा। अच्छा एक पूछ रहा है 360 डिग्री कहां से आया। ये देखो, ये है घंटे की सुई, ये है मिनट की सुई, इतना भी नहीं पता, ये दोनों जो हैं इस सर्कुलर सिस्टम में बनी हुई हैं, तो ये और ये पूरा मिला के कितना होगा 360 डिग्री होगा। और अगर इधर वाला 190 है तो ये टोटल 360 है, तो 190 360 में 190 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 170। 360 तो मैंने क्लियर करा दिया था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, अगला प्रश्न लेते हैं। दो बजकर 20 मिनट, find out the angle between r minute and r hand, find out the angle between minute and r hand at the time of 2:20। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, फाइंड करिए। 2:20,
दोनों आंसर दो, दोनों आंसर। अब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोनों ऑप्शन बनेंगे। वेरी गुड। ये देखिए फार्मूला है हमारा 11/2 m = 30 × h प्लस माइनस a। 11/2 m की वैल्यू रख दिया 20, 30 × 2 प्लस माइनस a 110, 110 60 प्लस माइनस ए। हमने सीखा है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना, तो एंगल बराबर 110 माइनस 60, 50 डिग्री, 50 डिग्री। एक आंसर हुआ 50 डिग्री, ठीक है, वन आंसर इज 50 डिग्री एंड अदर पार्ट इज, यदि यूपीएससी दे तो 360 माइनस 50 बराबर 310, 310 डिग्री। ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, ये दोनों आंसर के पार्ट होंगे। दोनों आंसर के पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। बारह बजकर 40 मिनट, 12:40। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट द टाइम ऑफ 12:40, 12:40। 12:40। फार्मूला है 11/2 m = 30 × h प्लस माइनस a। 11/2 इंटू यहाँ रखेंगे 40, 30 × 12 प्लस माइनस a। 220, 360 प्लस माइनस a बराबर 360 माइनस 220, तो कितना आएगा, 0 से 0, 6 में से 2 जाएगा 4, तो हमारा आंसर होगा 140 एंड 220, 140 एंड 220, 140 और 220। एक प्रश्न और करते हैं। ठीक 2 बजे
कितना डिग्री कोण बनेगा। फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड at the correct time of 2 o'clock, at the accurate time of 2 o'clock. अब लिखा है ठीक 2 बजे, फार्मूला वही 11/2 m इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस a। ठीक 2 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर होगा 2 और मिनट क्या होगा 0, एंगल हमें निकालना है। ठीक 2 बजे क्या होता है, 2:0 2:0, ठीक है। तो 11/2 इंटू 0 और 30 × 2 प्लस माइनस a, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 60 प्लस माइनस a, तो एंगल बराबर आ गया 60 डिग्री। एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर हुआ 360 - 60 इक्वल टू 300 डिग्री। ये दोनों आंसर की श्रेणी में आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी के एग्जाम में हमें कौन सा ऑप्शन मिला और कैसा ऑप्शन मिला। ठीक है, आशा करता हूं कि सब लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार कोशिश करेंगे, जिनके कैलेंडर के आंसर नहीं आ रहा वो कैलेंडर का वीडियो देख लेंगे और थोड़ी सी अपनी समझ का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आंसर आ जाएगा। और आज की क्लास यहीं, हम लोग बुधवार को मिलेंगे और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात लास्ट में आपसे जरूर बोलूंगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, मोटिवेट रखिए। एक बड़ी फेमस लाइन है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही तोड़ दे वह शीशा तलाश कर। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।